Hello dear student, welcome to GIC YouTube channel. Today I will discuss reading of vernier calipers. बच्चों आज बहुत सा प्यारा चैप्टर है आपका रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। हमने लिस्ट काउंट पढ़ा था, उसको मैंने देखा था लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे। अब उसके आगे चलते हैं बेटा, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों मान लो आपके पास ये स्केल दे रखा है, एक रॉड दे रखा है, क्या दे रखा है जिसका लेंथ है आपका AB है। AB का लेंथ बेटा देखो इस मेन स्केल में देखोगे 1 सेंटीमीटर के बेटा और 1.1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी वह 1 सेंटीमीटर और 1.1 के बीच में बेटा ये वर्नियर स्केल का एज लाई कर रहा है, यानी ये इसकी क्या बेटा ये लेंथ दे रखा है रॉड का, ये आपका लाई कर रहा है। तो आपकी ये एक्यूरेट रीडिंग निकालनी है। तो हमें पता है क्या इस रॉड की लेंथ बेटा क्या होगा, मेन स्केल 1 से ज्यादा होगा, 1 से कितना ज्यादा होगा हमें पता नहीं है, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको रीडिंग देगा वर्नियर कैलिपर्स। देखो ये फार्मूला होता है आपका टोटल रीडिंग का फार्मूला हो जाएगा बेटा मेन स्केल रीडिंग। इस केस में बेटा मेन स्केल रीडिंग बेटा क्या है आपका, ये रॉड हो गया 1 से बेटा ज्यादा हो गया तो मेन स्केल एक्चुअल रीडिंग पहले दे दिया 1 हो गया। अब 1 से कितना ज्यादा होगा ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा वर्नियर स्केल रीडिंग बताएगा। ठीक है, 1 से कितना होगा वो हमें बताएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें बेटा, ये n हो गया, n बेटा क्या हो गया n आपका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। इस केस में 1 पॉइंट से आगे आपको डेसिमल में निकालना है तो 1 आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, n की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 हो जाएगी। इसके बाद n क्या होता है, देखो n आपका होता है नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच जस्ट कोइंसाइड विथ एनी ऑफ द मेन स्केल, यानी वो कितना नंबर है जिससे आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। तो इस केस में देखूंगा बेटा, ये देखो वर्नियर स्केल का बेटा कौन सा डिवीजन है, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, मतलब 5 डिवीजन वर्नियर स्केल का डिवीजन किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा, मैच हो रहा है। किससे कनेक्ट हो रहा है, इसके मैच हो रहा है। 5 डिवीजन किससे हो रहा है, मैच कर रहा है इससे मेन स्केल से। तो इस केस में रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखो इस केस का रीडिंग निकालूं मैं 1 बेटा इसका क्या था आपका, ये रॉड का लेंथ बेटा कितना है, किसके किस में रखा गया है 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया। तो 1 आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया, प्लस कितना हो गया बेटा, ये हो गया n 5 आपका क्या आ रहा है, 5 डिवीजन पे कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल से। यहां से देखो लिस्ट काउंट निकालेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल आपको निकालने आता है। तो लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल बेटा क्या होता है, लिस्ट काउंट आपको बताया था मैंने 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन का एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन का डिफरेंस लिस्ट काउंट होता है। तो इस केस में बेटा कितना आता था, सेंटीमीटर की बात करें तो 0 पॉइंट कितना आता था आपका 0.01 सेंटीमीटर आता था। ठीक है, ठीक है 9 क्या था 10 डिवीजन इक्वल टू किसका, वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वहां से सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको वैल्यू इसमें रख दो, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 0.01 सेंटीमीटर रख दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो टोटल कितना आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कैसे रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल का रीडिंग प्लस इसके बाद वर्नियर स्केल का रीडिंग। देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, एक मेन स्केल का रीडिंग और एक किसका रीडिंग, एक मेन स्केल का रीडिंग और एक वर्नियर स्केल रीडिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक डिवीजन इसका मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिफरेंस लिस्ट काउंट है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 यानी 5 आपके मिलेंगे तो 5 आपसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जितना बोलेगा 6 पे मिलेगा तो 6 कर देंगे, 24 पे मिलेगा 24 कर देंगे, 12 पे मिलेगा 12 कर देंगे, जितने पे मेन स्केल से आपका रीडिंग मिलेगा वर्नियर उतना मल्टीप्लाई कर देंगे और लिस्ट काउंट उसका पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, वो इसकी मेन रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें जीरो एरर पढ़ेंगे। इसका मैं देखो जीरो एरर में क्या होता है, अगर इसमें एक होता था पहले हम लोग ये पढ़ते बेटा नो जीरो एरर, क्या पढ़े थे नो जीरो एरर। नो जीरो एरर करता है बेटा मेन स्केल का डिवीजन का जो जीरो है और वर्नियर स्केल का डिवीजन बेटा मैच कर जाता है, उसे बोलते थे नो जीरो। अगर मैच नहीं कर देगा तो वहां पे जीरो एरर हो जाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा जीरो एरर हो जाएगा। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है बेटा, एक निगेटिव होता है। तो देखो ड्यू टू मैकेनिकल एरर सम टाइम जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, मतलब कहने का जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल और जीरो ऑफ द मेन स्केल वो आपस में कोइंसाइड नहीं होंगे, यानी या इधर हो सकता है या तो जीरो के इधर हो सकता है। ये मेन मान लो ये आपका मेन स्केल हो गया,
मेन स्केल के बाद ये आपका वर्नियर स्केल हो गया, तो जीरो बेटा इसका यहाँ होगा या इसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो उस केस में आ जाएगा इसका जीरो एरर। अगर जीरो एरर कर गया आ गया बेटा, तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा जीरो एरर। ठीक है, आपने जैसे प्रीवियस मैंने पढ़ा था वही आपका क्या है, वही आपका क्या है, मेन स्केल रीडिंग है, उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस जीरो एरर रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये केस में अगर आ गया करेंगे, अगर ये नहीं आ जाएगा, नो जीरो एरर आएगा, तो हम सिर्फ यही दो वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दो होते हैं। देखो ये आपका फिगर है जिसका जीरो और मेन स्केल और वर्नियर स्केल का बेटा जीरो जीरो कोइंसाइड कर गया, उसे बोलेंगे नो जीरो एरर। पॉजिटिव एरर क्या होता है बेटा, ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल, सॉरी ये मेन स्केल का डिवीजन ऊपर और नीचे वर्नियर स्केल का डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल का जीरो बेटा ये लेफ्ट साइड राइट साइड किसके, मेन स्केल डिवीजन से, इसे बोलेंगे पॉजिटिव एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड है मेन स्केल से, उसे बोलेंगे बेटा निगेटिव एरर। तो देखो जीरो एरर कैसे निकालेंगे, इसमें बेटा जीरो एरर कोई नहीं है। ठीक है, इसमें नो जीरो एरर है, क्यों, क्योंकि जीरो जीरो आपका कोइंसाइड हो गया। इसका रीडिंग सिर्फ कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग निकालेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल निकाल लेंगे। पर इस केस में हमें इस केस में और इस केस में जीरो एरर आएगा, कितना आएगा वो निकालते हैं। देखो जीरो एरर कब आएगा, मान लो इस फिगर से मैं बोलूं ये थर्ड पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा, इसका जीरो एरर निकालूंगा, तो यानी कि कितना मीट कर रहा है, 3 डिवीजन में मीट कर रहा है। इसका लिस्ट काउंट कितना वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटा 0.03 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा जीरो एरर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला लिखो, टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग आपको पता ही है, वर्नियर स्केल रीडिंग आपको निकालना पड़ेगा, और इसमें से जीरो एरर घटा देंगे, तो जीरो एरर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अगर पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ये नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव लेंगे, तो ये वैल्यू रखेंगे, जो पॉजिटिव ना हो यहाँ पे माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, अगर माइनस के साथ अगर नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव इंडिकेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जेई में, क्वेश्चन करा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है, मेजर बाय द वर्नियर कैलिपर्स। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इट फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन कितना 1.5 एंड 5.10 और 5.1। देखो एक मान लो ये मेन स्केल रीडिंग है, इसकी दिया रखा, पहली आपका रीडिंग देखा 5.10 और दूसरी आपका डिवीजन दे रखा बेटा 5.15। तो अब दे रखा है कि मान लो यहां पर वर्नियर स्केल का जीरो कहीं ये लाई कर रहा है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, इसके बाद कहीं इधर लाई कर रहा है, तो अब देखो ये लाई कर रहा है, इसका मतलब ये मेन स्केल की रीडिंग आ गई। मेन स्केल की रीडिंग आपको इतना है, इतना अगर मैं ऐड कर दूं तो एक्चुअल साइज आ जाएगा उसका, यही तो निकालना है। 5 पॉइंट कितना होगा, 5.12 होगा, 5.124 होगा, 5.136 होगा, 5.14 होगा। अब ये आपका मेन स्केल था, दूसरा आपका क्या है, तो इन दोनों का डिवीजन का लिस्ट काउंट निकालेंगे बेटा, कितना आ जाएगा। देखो मेन स्केल का बेटा एक डिवीजन का डिफरेंस कितना आया, 1 पॉइंट कितना देगा 5.10 और 5.15, तो 5.15 माइनस 5.10 बराबर 0.05, क्या है आपका mm में सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका 1 MSD यानी मेन स्केल रीडिंग का वो आ गया, लिस्ट काउंट आ गया, क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आगे, इन्होंने दिया है वर्नियर स्केल है 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45। तो देखो 50 वर्नियर स्केल का डिवीजन बेटा दे रखा है, कितना है 2.45 सेंटीमीटर। तो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन आप निकाल लोगे 2.45 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। देखो आपसे लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, तो लिस्ट काउंट बेटा क्या होता है 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस कितना हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन, यही होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ये हो गया 1 मेन स्केल का डिवीजन हम लोग पढ़ा था 0.005 आया था बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.049 आएगा, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे 0.005 आ जाएगा, सॉरी 0.001 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
.001 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ आपका लिस्ट काउंट आ गया। क्या आ गया, लिस्ट काउंट। ये आ गया, किसमें आ गया बेटा, ये लिस्ट काउंट आ गया सेंटीमीटर में। अब देखो आपको क्या निकालना है, अब टोटल रीडिंग निकालना है, डायमीटर निकालना है। टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखो मेन स्केल की रीडिंग आपको पता है, तो हो जाएगा यहां पर 5.10। चलो मैं फॉर्मूला लिख लो आप पूरा, ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग बेटा कितना दे रखा है, 5.10 प्लस n टाइम्स इंटू लिस्ट काउंट, यही होता है। तो 5.10 प्लस n कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखो कब मैच कर रहा है आपका, 24 डिवीजन में मैच कर रहा है। किस पे मैच कर रहा है, 24 डिवीजन में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू लिस्ट काउंट आपने निकाल रखा है 0.001। तो यहाँ से सॉल्व करूँ मैं तो कितना हो जाएगा, 5.10 प्लस 0.024, इसको सॉल्व करूं मैं तो 5.124। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। इतना डायमीटर बेटा आ जाएगा, ठीक है, इतना डायमीटर आ जाएगा सिलेंडर का। तो ऑप्शन देखो, आपसे मिलेगा आपको 1.24, ठीक है। तो कुछ नहीं है आपका, जो आपका मेन स्केल की रीडिंग है, इसके आगे वर्नियर कैलिपर रखा गया, इसके आगे रीडिंग निकालनी है। तो मैंने क्या किया, आपको एक डिवीजन का स्केल का रीडिंग आ जाएगा, जिसका मेन स्केल का रीडिंग का लिस्ट काउंट है। उसके बाद इसमें क्या था, लिस्ट काउंट निकालिए। लिस्ट काउंट निकालने के बाद आपको ये दे रखा केस 50 डिवीजन बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन मेन स्केल का निकाल लीजिए। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, यही लिस्ट काउंट आ गया। फिर मैंने इसके आगे का रीडिंग निकालना है, तो ये मेन स्केल का रीडिंग हो गया n टाइम्स इंटू लिस्ट काउंट हो गया। n आपका 24 पे बेटा क्या 24 पे डिवीजन मैच कर रहा है, तो वो मैचिंग डिवीजन निकालेंगे इंटू लिस्ट काउंट हो गया आपका। यहाँ से निकाला हूँ, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे वो आंसर आ जाएगा। उतना डायमीटर का बेटा वो क्या होगी, उसकी साइज आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। देखो इसमें दिया है, ये भी क्वेश्चन देखो जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन देखा बेटा, क्यूब है, क्या ये क्यूब है, क्यूब है। इसका मतलब इस तरह से क्या बेटा क्यूब होगा, एक इस तरह से क्यूब होगा, जिसकी साइज मान लो माला दिया है, तो ए होगा, ये भी ए हो गया और हाइट भी ए होगा, ठीक है। अब आप बोल रहा है कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, कितनी हो जाएगी 9/10, ठीक है। अब हमें लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, लिस्ट काउंट ये होता है आपका 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन, ठीक है। तो 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन यहां से निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगी 1/10 MSD। बेटा देखो एक मेन स्केल का डिवीजन भी दे रखा होगा, कितना है 1 mm, तो ये बेटा कितना जाएगा 1/10 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा। अब 0.1 mm हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ग्राम पर सेंटीमीटर, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी बेटा क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास इस केस में दे रखा होगा, कितना दे रखा है, मास इस केस में दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 2.736, कितना दे रखा है 2.736, ये दे रखा है ग्राम पर, ग्राम हो गया। अब वॉल्यूम बेटा हमें सेंटीमीटर में निकालना है, किस में निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो देखो आगे पढ़ो, द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10, जो मेन स्केल का डिवीजन बेटा 10 है। तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल रीडिंग या ये एज हो जाएगा बेटा, टोटल एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग के बराबर, ठीक है। तो मेन स्केल का रीडिंग बेटा दिया 10 प्लस n टाइम्स इंटू लिस्ट काउंट ऑफ किसका, वर्नियर स्केल का। तो यहां पे देखो 10 प्लस कितना पे मैच कर रहा है, देखो एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वाज फाउंड टू बी कोइंसाइड विथ मेन स्केल। बेटा इसका पहला डिवीजन
किसका, वर्नियर स्केल का कोइंसाइड किस पे कर रहा है, मेन स्केल पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि पहला ही डिवीजन आपका कोइंसाइड कर दे रहा है। इसका मतलब अगर दूसरा डिवीजन देता 2 लेते हैं, अगर 24 डिवीजन देता कोइंसाइड करता 24 लेते हैं, इसमें सिर्फ क्या दिया है, फर्स्ट डिवीजन ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितना लेंगे बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये यहाँ पर 1 इंटू लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट बेटा किसमें, सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो ये बेटा mm में दे रखा है, कितने में दे रखा है आपका, mm में दे रखा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। अब 1 mm बराबर कितना हो जाए बेटा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर, तो यहां पे देखो रख दूं मैं, 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं उसको वहीं रहने देता हूं। तो यहां पे देखो कितना आया था, 0.1 mm आया था, ठीक है। तो बेटा 10.1 mm आपका एज आ गया, पर हमें सेंटीमीटर में निकालना है, किससे निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो यहीं बेटा किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी 1.01 सेंटीमीटर, इसकी एज आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यही 1.01 सेंटीमीटर का यहां पर मैं क्यूब कर दूं, तो ये आ जाएगा। अब देखो इसको क्यूब करूंगा तो यानी इसका आ जाएगा 1.0303, इसको 2.736 डिवाइड बाई 1.0303 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करूंगा बेटा कितना आ जाएगा, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, क्या था इसमें, आपको सिर्फ MSR प्लस VSR निकालना था। मैंने इसका रीडिंग आपको पता है 10 दे रखा है mm, और n इंटू लिस्ट काउंट mm में निकाल रखा हूं। इसका एक तीर बेटा क्या है, एक डिवीजन मैच कर रहा है, तो यहां से हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसकी आपकी एज आ जाएगी, सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछा है क्वेश्चन। देखो किसमें पूछा है, ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछा है, तो हमें एज सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगी आपके, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। तो कैसे हम निकाल रहे हैं लिस्ट काउंट, कैसे लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालने के बाद हम वर्नियर स्केल का क्या रीडिंग निकाल रहे हैं, तो सिंपल था, एक मैं फटाक से बेटा आपका रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। किसका, वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालने के लिए, वर्नियर स्केल का बेटा रीडिंग का देखो पहला आपको क्या था, पहले आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे आपको लिस्ट काउंट निकालने के लिए मैंने वर्नियर स्केल में लिस्ट काउंट कैसे निकाला था, कि लिस्ट काउंट बेटा क्या होता था आपका, एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन का डिफरेंस ही लिस्ट काउंट होता था, ठीक है। अब दूसरा स्टेप बेटा, दूसरा स्टेप यहां से दिया होगा कि 10 डिवीजन कितना, वर्नियर स्केल का डिवीजन बराबर 9 किसका होगा बेटा, 9 मेन स्केल का डिवीजन। ये बता दे बेटा 95% या 98% बेटा ये ऑर्डरली हमारे हमेशा वर्नियर स्केल में होता ही है, ठीक है। तो यहां से एक VSD की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 9/10 MSD, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से 1 MSD की वैल्यू इसमें रखूंगा, तो यानी कि लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा बेटा आपका 0.01 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो आपको रीडिंग निकालनी है, तो मान लो आपके पास इस तरह से मेन स्केल दिया होगा, मान लो मेन स्केल दिया है, ये बेटा 0 हो गया मेन स्केल। अब इस तरह से डिवीजन बना होगा, इस तरह से डिवीजन मेन स्केल बना होगा, तो मान लो बेटा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इस तरह से ये 3 हो गया, सेंटीमीटर में होगा, ये किस में होगा बेटा, सेंटीमीटर में होगा। यहीं पर वर्नियर स्केल आएगा, वर्नियर स्केल आएगा, कह देगा कि वर्नियर स्केल की रीडिंग बेटा कहाँ से कहाँ तक है, इस तरह से वर्नियर स्केल की रीडिंग दे देगा। अब इसमें भी बेटा रीडिंग होगा, एक रीडिंग यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक ऐसे मैच कर जाएगा कहीं, तो ऐसे रीडिंग आपका वर्नियर स्केल पे दिया होगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा मेन स्केल निकालो, रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो टोटल रीडिंग निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, अब देखो हमें 1 सेंटीमीटर यहाँ तक पता है, क्योंकि इसका 0 वर्नियर स्केल का 0 बेटा कहाँ लाई करेगा, 1 सेंटीमीटर के आगे लाई करेगा। तो मेन स्केल का रीडिंग हमें इतना पता है, कितना, 1 सेंटीमीटर पता है, इसके आगे 0 बेटा यहाँ इसके बीच में लाई करेगा, 1.1 सेंटीमीटर और 1 के बीच में लाई करेगा, पर हमें कितना पता नहीं पता है।
तो हमें मेन स्केल की रीडिंग लेना पड़ेगा। मेन स्केल की रीडिंग आप कितना बेटा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद वर्नियर स्केल का रीडिंग बेटा यहाँ शुरू हो जाएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे बेटा कि जहां पर वर्नियर स्केल का ये डिवीजन मैच करेगा तो 1 देखो यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 पे बेटा मैच कर गया। तो यहाँ पे जितने मैच करेगा डिवीजन 4 पे मैच कर गया। और यहाँ पे लिस्ट काउंट लेते हैं किसका? इस वर्नियर स्केल का। लिस्ट काउंट मैंने वर्नियर स्केल का निकाल के बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहीं पर 1 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1.04 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसके रीडिंग क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे। आप जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इसको सॉल्व करिएगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे। इतने स्टेप को फॉलो करेंगे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि टीथ नहीं है क्या, डिवीजन जो है आपका, ये डिवीजन कितने पे है, कौन से नंबर में मैच कर रहा है, सब क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। या तो फिगर दे देगा या तो लिख के देगा कैसा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो मेन स्केल की रीडिंग उसके बाद रीडिंग निकालनी है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आप निकालेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग मैंने बता दिया कैसे, n इंटू क्या होता है बेटा, लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने इससे पहले लेक्चर में करा रखा था, ठीक है। तो आप यहीं पे आपका इंड करते हैं, क्या इंड करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।